हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 11 के लिए खासकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वीडियो है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम फील करते हैं और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया ये वीडियो ध्यान से देखिए और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपकी गलत नहीं हो सकती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जी हाँ, जाहिर सी बात है, पहले तो बैंकिंग में यही होता है कि कैश डिपॉजिटेड और कैश रिसीव्ड, यानी कि कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो पहली एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आइए देखते हैं फर्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिटेड। ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बैंक पर्सनल अकाउंट में आते हैं। 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे तो पर्सनल और इम्पर्सनल है, लेकिन पर्सनल, रियल, नॉमिनल रूल के हिसाब से है ना। तो पर्सनल अकाउंट में बैंक आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो बैंक रिसीवर होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू व्हाट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एंट्रीज करनी होती है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, भले हमारे ही खाते में जा रहा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास से तो जा रहा है। टू कैश अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अमाउंट जो भी रहेगा फिल कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहां पर क्या हो रहा है, हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर बैंक क्या है, गिवर है। यहां पर बैंक हमको पैसा दे रहा है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कैश इज कमिंग टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स बिजनेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूप से यहां पर हो जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड, ये भी आपको आता है। थर्ड स्टूडेंट्स, ये थर्ड एंट्री आप लोग जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर है पेमेंट मेड बाय चेक फॉर 3 काम के लिए, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन मैंने एक साथ आपको बताने का प्रयास किया है। पहला है फॉर एक्सपेंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ओके, या नेट बैंकिंग से, या फिर गुड्स का परचेज किया और पेमेंट मेड बाय चेक, या फिर कोई क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमें सामान सप्लाई कर रखा है, हमको सामान बेच रखा है, हमारे क्रेडिटर हैं, उनको हम पैसा चुकाने के लिए चेक का पेमेंट कर दिया, हमने चेक से पेमेंट कर दिया। तो इन तीनों ही केसेस में जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, व्हेनेवर वी पे द अमाउंट बाय चेक, जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक हमेशा क्या होता है, देखो, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारा बैंक से निकलता है, हम चेक काट के दे देंगे, वो आदमी बैंक में जाएगा, हमारे खाते से पैसा ले लेगा। तो यानी कि चेक से पेमेंट करने का मतलब हुआ कि पैसा हमारे बैंक से जाता है। तो गिवर कौन हुआ यहाँ पर, बैंक। इसलिए जब भी हम पेमेंट करते हैं चेक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इन तीनों ही केसेस में बैंक क्रेडिट होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, चलिए हम अलग अलग तीनों को ही देख लेते हैं। पहले अगर कोई एक्सपेंस है, यहां हम सपोज कर ले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। ऐसे भी हो सकता है ऑब्लिक, या तो कैसे हो जाए, अगर परचेज है परचेज अकाउंट, या फिर इसी में हम क्रेडिटर्स को भी ले लेते हैं, या फिर परचेज किया तो परचेज, और अगर परचेज नहीं किया है, कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या परचेज अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट में भी इसी तरह से कर सकते थे, लेकिन हमें ध्यान नहीं आया। टू बैंक अकाउंट, ओके, इस तरह से इसमें 3 एंट्री है, 2 को हमने यहां पर मिक्स कर दिया, इन दोनों को, और एक्सपेंसेस को हमने यहां पर लिख दिया। तो ये आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि हम 3 केसेस में पेमेंट करना सीखा हमने इसमें। पहला, या तो कोई जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने मान लिया, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, या फिर परचेज किया तब टू बैंक, जब भी चेक से पेमेंट करेंगे टू बैंक। तीनों ही केसेस में जब भी चेक से पेमेंट करेंगे टू बैंक, परचेज टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक, यानी कि इन तीनों ही केसेस में जब भी हम
चेक से पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारे बैंक खाते से जाता है, इसलिए टू बैंक। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें क्या है, चेक रिसीव्ड, चेक या फिर ड्राफ्ट, चेक या फिर ड्राफ्ट रिसीव्ड, चेक मिला या ड्राफ्ट मिला, और क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम समझा दें कि जब भी हमारे पास चेक का दो यूज हो सकता है, या तो चेक हमारे पास आता है, ओके, या तो चेक हमारे पास से जाता है। यानी कि चेक या तो रिसीव करते हैं या तो चेक से पेमेंट करते हैं, ओके। तो पेमेंट तो हमने सीख लिया अभी, ये हमने पेमेंट सीख लिया, ओके। पेमेंट तीनों ही केसेस में हमने सीख लिया। क्या सीखा कि हमेशा टू बैंक होगा, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, ओके। लेकिन जब चेक रिसीव होता है, जब हम चेक रिसीव्ड करते हैं, तब क्या करते हैं, तब हमको दो चीज देखना पड़ेगा। पहला देखना पड़ेगा रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान से समझिए, चेक या तो हम रिसीव करते हैं या तो हम चेक से पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे पैसा हमारे बैंक खाते से निकल जाएगा, टू बैंक, यानी बैंक गिवर होने के नाते क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हमें देखना होता है, क्या देखना होता है, जब भी हम चेक रिसीव करते हैं तो देखना होता है क्या उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में भेज दिया है जमा होने के लिए, कलेक्ट होने के लिए, या फिर उस चेक को अपने पास ही रखा हुआ है। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर नॉट डिपॉजिटेड, अगर जमा नहीं किया तो यानी कि अपने पास रखा हुआ है। अब क्या होता है, अगर हमने तुरंत बैंक में जमा होने के लिए भेज दिया है, अगर हमने चेक को बैंक में जमा होने के लिए भेज दिया तो बैंक रिसीवर हो गया, चेक रिसीव हुआ बैंक के द्वारा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर हमने उसी दिन चेक को भेज दिया तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन अगर वहीं पर हमने चेक को तुरंत बैंक में नहीं भेजा तो एक अकाउंट टेम्पररी ओपन होता है, टेम्पररी, बाद में इसको क्लोज कर दिया जाता है उल्टा एंट्री करके, यानी कि अगर यहाँ डेबिट है तो वहां बाद में क्रेडिट करके बंद कर देंगे। तो टेम्पररी एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है चेक इन हैंड। भाई अगर वो चेक बैंक में नहीं भेजा गया, यानी वो चेक हमारे हाथ में है, तो यहाँ पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होता है। ये चीज स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ लीजिए कि चेक पेमेंट होता है तो हमेशा टू बैंक, लेकिन रिसीव होता है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो चेक तुरंत बैंक में जमा हो गया या नहीं। अगर तुरंत बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर तुरंत बैंक में नहीं जमा हुआ तो उसको चेक इन हैंड अकाउंट नाम से डेबिट करेंगे। इस चीज को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग। आइए अब इसको हटाते हैं, एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। ओके तो यहां पर क्या है, चेक रिसीव्ड एंड पहला है सेंड टू बैंक एट वंस, जब हम चेक रिसीव करते हैं और उसे तुरंत बैंक में भेज देते हैं, ओके। तो सपोज चेक हम किससे रिसीव कर रहे हैं, कोई डेटर है, मान लीजिए श्याम से रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव्ड मान लीजिए यहां से किससे, फ्रॉम एक्स, मान लीजिए कोई एक्स से चेक हमको मिल रहा है, ओके। तो तुरंत अगर पहला अगर सिचुएशन देखें, फोर्थ में अगर इसको अगर फर्स्ट मान लें, इसको अगर सेकंड मान लें, तो फोर्थ में फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि चेक को बैंक में भेज दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू एक्स, क्योंकि एक्स हमको चेक दे रहा है, एक्स गिवर है। सेकंड में या फिर सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड कर रहा है नॉट सेंड टू बैंक, उस चेक को जो हमको मिला उसको हमने बैंक में नहीं भेजा, बैंक में नहीं भेजा यानी वो चेक हमारे पास है, हमारे अपने हाथ में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेक, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं चेक, यहाँ पर जगह नहीं है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक।
गिवर तो एक्स ही है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन यहाँ पर बैंक में भेज दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में नहीं भेजा अपने पास ही रखा हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग बहुत विधिवत एकदम ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर अधिकतर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ओके, आइए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ एंट्री है अबाउट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए ये जो चेक नॉट सेंड टू बैंक वाला पार्ट था, जिस चेक को बैंक में नहीं भेजा था, वही अबाउट चेक, यही ऊपर वाला चेक इससे रिलेटेड है ये, वो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक अब हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि ये जो एंट्री जो चेक इन हैंड के रूप में हमने रखा हुआ था, अब इसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी हम चेक को बैंक में जमा करेंगे तो बैंक विल बी द रिसीवर, बैंक में पहुंच जाएगा चेक तो बैंक पाने वाला होगा, इसलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने आपसे पहले ही कहा था ये चेक इन हैंड एक टेम्पोररी अकाउंट है। ठीक, बाद में इसको क्लोज कर देते हैं। तो जब इसका समय आ गया, चेक इन हैंड डेबिट था, एक्स को क्रेडिट दिखाया गया था, अब ये चेक इन हैंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास से हमारे हाथ से चेक चला गया ना, चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एंट्री 6 बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक कभी कभार कुछ चार्ज लेते हैं, जैसे एटीएम वगैरह का चार्ज लेते हैं, कहीं बाहर से पैसा आ जा रहा है, ट्रांजेक्शन ढेर सारे हो रहे हैं तो उसका ट्रांसफरिंग वगैरह का चार्ज लेते हैं। तो बैंक जब चार्ज लेते हैं तो बैंक क्या करते हैं, क्या हमको बुला के कहते हैं क्या कितना हमारा पैसा दे दो, नहीं, हमारा खाता ऑलरेडी बैंक के साथ है, वो बैंक में मौजूद है, तो बैंक क्या करता है हमारे खाते से कुछ पैसा काट लेता है। ध्यान से देखिएगा, बैंक हमारे खाते से पैसा काट लेता है, क्या ये एक तरह से पेमेंट नहीं हो गया? जैसे पेमेंट होगा तब हमारे बैंक अकाउंट में कमी आ जाएगी, उसी तरह से जब बैंक चार्ज काट लेगा तब भी हमारे बैंक में जमा पैसा कम हो जाएगा। तो इसे एक तरह के पेमेंट के रूप में देखिए, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक चार्जेस, कोई भी चार्ज, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस क्या होता है, डेबिट। आप लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल सीधे कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो बैंक चार्जेस भी एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए इसकी एंट्री होगी 6 की बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या टू बैंक अकाउंट। क्या आपको बढ़िया से बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। सेवेंथ में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। ये ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवर निकालना, यानी पैसा हमने ज्यादा निकाल लिया। कभी कभार बैंक कुछ लोगों को फैसिलिटीज देते हैं कि वो बैंक से नेगेटिव बैलेंस बैंक के साथ रख सके, यानी वो बैंक में नेगेटिव बैलेंस रख सकते हैं। ठीक, कुछ लिमिट्स होती हैं कि इस लिमिट तक आप अपने बैंक अकाउंट को नेगेटिव रख सकते हैं, यानी कि बैंक से पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो जब एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारा नेगेटिव बैलेंस है, यानी एक तरह से हमने कर्ज ले रखा है बैंक से, तो जब कर्ज पर ब्याज लगेगा, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगेगा, तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा। इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, जब हमको नुकसान कराएगा तो डेबिट होगा, जब फायदा कराएगा तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट हमको नुकसान कराएगा, इंटरेस्ट की वजह से एक्सपेंस लॉस होगा ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, क्या यह भी एक तरह से पेमेंट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यह भी तो एक तरह का हमारा पैसा कम हो जाएगा बैंक में, तो टू बैंक अकाउंट, यह भी एक तरह का पेमेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब यहां क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड, बैंक द्वारा दिया गया, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट हमको दिया है। अच्छा, जब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है इसका मतलब होता है कि यह इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है, और जब बैंक हमको इंटरेस्ट देगा तो हमको बुला करके कैश में नहीं देगा, बैंक हमारे खाते में जमा कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो जब बैंक हमारे खाते में पैसा जमा कर देगा, तो जब भी बैंक हमारे खाते में पैसा जमा होता है, पैसा बढ़ता है, तो बैंक डेबिट होता है, क्योंकि बैंक डेबिट द रिसीवर, हमारे खाते में पैसा जमा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर के रूल से बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, हमारे बैंक खाते में पैसा जमा हो गया टू इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट हमको फायदा है, ऑल इनकम अगेंस्ट क्रेडिट, इसलिए तो ये भी एंट्री आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये एंट्री 9th जो है उसको चलो हम यहां कर देते हैं,
क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, यहाँ बना लेते हैं कॉलम। ओके, 9th हम यहाँ कर लेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर्स और डेटर्स। कोई कस्टमर है या डेटर है, मान लीजिए उस कस्टमर या डेटर का नाम है वाई। ओके, हमने मान लिया कि उस कस्टमर या डेटर जो भी है उसका नाम है वाई। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कभी कभार हमारे कुछ ग्राहक, हमारे कुछ क्रेडिट डेटर्स डायरेक्टली हमारे खाते में पैसा जमा कर देते हैं। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, जब हमारे खाते में पैसा जमा होगा तो बैंक पाने वाला होगा, रिसीवर होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे खाते में पैसा जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। टू व्हाट, टू वो आदमी, वाई भी तो एक पर्सन है, इसमें भी पर्सनल अकाउंट का रूल ही अप्लाई होगा। डेबिट या क्रेडिट पता करने के लिए रूल अप्लाई करें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसने हमारे खाते में पैसा जमा किया, बैंक रिसीवर हो गया और गिवर ही खुद वाई हो गया। तो टू वाइज अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभी कुछ एंट्रीज बची हैं, एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर्ड ऑफ चेक, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए ये भी हम देखेंगे। पहले आप अगर इसका वीडियो पॉज करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी इतना करना है, इसलिए हम एंट्रीज को एक बार से रब करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं इन एंट्रीज की, इंडोर्समेंट एंड डिसऑनर ऑफ चेक। ओके, यहां पर क्या हो, इंडोर्समेंट मीन्स जो चेक हमको किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, उस चेक को हम किसी और को दे दें, इसी को कहते हैं एंडोर्समेंट। ओके, डिसऑनर, ऑनर क्या है, ऑनर मीन्स सम्मान। तो चेक का सम्मान कब होगा, चेक का सम्मान तब होगा जब उसका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां डिसऑनर, भाई चेक का सम्मान नहीं हुआ, यानी कि इसका काम था पेमेंट कराना, पेमेंट नहीं करा पाया। यानी कि अगर एक सरल भाषा में कहें तो आप लोग अपने समझने के लिए मान लीजिए, एक तरह से अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में चेक बाउंस आप लोग मान लीजिए, अधिकतर केसेस में चेक बाउंस मान लीजिए डिसऑनर का मतलब। ओके, आइए देखते हैं हम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। हम लोग बेस से चलेंगे इन एंट्रीज में, इन तीनों एंट्रीज को ध्यान से समझिएगा, इंटर रिलेटेड एंट्रीज है, अगर एक एंट्री नहीं समझेंगे तो दूसरा भी शायद कम समझे, इसलिए ध्यान से समझिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, ये रिसीव्ड मैंने लिखा है शॉर्ट में, ₹10,000, यानी कि राम से हमको 10,000 का चेक मिला है। ओके गुड, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,500। इस एंट्री में ध्यान से देखेंगे, जब भी हम चेक रिसीव करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या वो चेक बैंक में जमा हुआ या अपने ही पास रखा हुआ है। ठीक, तो हमको कुछ इसके बारे में नहीं पता चल रहा है, तो अगली एंट्री से भी जरा झांक लेंगे, देख लेंगे। देखते हैं, चेक सेंट टू बैंक, ओके, या एंडोर्स टू मोहन, यानी कि ये वाला जो चेक मिला है उसी को बैंक में भेजने का काम सेकेंड एंट्री हो रहा है, यानी कि यहां पर वो चेक हमारे हाथ में ही है, हमने जमा वमा नहीं किया है। ठीक है, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। ओके, इस चेक को क्या कहेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,500। जरा ध्यान से देखिए, हमको चेक मिला सिर्फ 10,000 का और हमारा अकाउंट सेटल हो गया राम के साथ, कितने का, 10,500 का। अरे भाई 10,500 का उसका अकाउंट सेटल हुआ और हमको चेक मिला सिर्फ 10,000 का, इसका मतलब है कि 500 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, दे दिया। तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, जब हमको घाटा कराएगा तो डेबिट, फायदा कराएगा तो क्रेडिट। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, हमको नुकसान करा रहा है। 10,500 के बदले में सिर्फ 10,000 ले रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं, यानी हमको नुकसान हुआ। तो यहां पर हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट अलाउड आप लोग कैश डिस्काउंट में बढ़िया समझ सकते हैं, अगर नहीं पता है तो डिस्काउंट वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। यहां पर ये एंट्रीज हो गई, यह हम एंडोर्समेंट वाली एंट्री अलग से कर रहे हैं। ओके, तो इसमें पहला हो गया,
सेकेंड एंट्री एंडोर्समेंट की, चेक सेंड टू बैंक। देखिए सेकेंड में हमने दो सिचुएशन बना दिए, जो चेक हमको मिला, जो वट एवर चेक वी रिसीव, दो यूजेज हो सकते हैं। या तो चेक को हम बैंक में जमा कर दें, अभी हमने आपको बताया भी था एक चार्ट बना के, या तो हम उस चेक को बैंक में जमा कर दें, या तो हम उसको एंडोर्स कर दें। ठीक, तो हमने क्या किया, उस चेक को बैंक में जमा कर दिया। पहला सिचुएशन पहले देखते हैं, सेकेंड में पहला सिचुएशन, अगर हम उस चेक को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में जमा करेंगे तो बैंक विल बी रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये जो चेक इन हैंड टेम्पोररी ओपन होता है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन ये कह रहा है एंडोर्स टू मोहन, यानी वही चेक, जो ये चेक इन हैंड हमारे पास आया है, ये जो चेक इन हैंड है, इसी चेक इन हैंड को हमने अगर मोहन को एंडोर्स कर दिया तो मोहन विल बी रिसीवर, तब तो मोहन रिसीवर हो जाएगा, मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंड द लास्ट, अबव चेक डिसऑनर्ड। अब जरा इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक एक तरह से समझ लीजिए बाउंस हो गया। अच्छा भाई, तो बाउंस होने से क्या क्या नुकसान होगा, जरा देखिए, हमको किसी ने पेमेंट कर दिया, बल्कि उससे लेना था हमको 10,500 रुपए, हमने चूंकि पैसा मिला, हमको खुशी मिली, पैसा मिलते समय हम खुश हुए, तो हमने उसको 500 रुपया छोड़ दिया, चलो भैया पैसा तुमने टाइम पर दे दिया, चलो हम तुमको 500 छोड़ देते रहे, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। लेकिन जब हमको 1-2 महीने बाद पता चलेगा कि ये तो भैया चेक बाउंस हो गया, इसका तो पेमेंट हुआ ही नहीं, तब हमको आएगा गुस्सा, और हम क्या करेंगे, हम उसको दिया हुआ डिस्काउंट कैंसिल कर देंगे, यानी जो छूट हमने उसको 500 का दिया है, जो हमने नुकसान अपना सहा है, उस नुकसान को हम नहीं सहेंगे। ये नुकसान हमने पैसा जल्दी मिलने के एवज में सहा था। अब ये पैसा जब हमको नहीं मिल पाया, यानी कि चेक बाउंस हो गया, किसी तरह से पेमेंट नहीं हुआ, तो हम ये नुकसान क्यों सहें? तो हम क्या करते हैं कि ये डिस्काउंट को भी कैंसिल कर देते हैं। अब जरा समझिए, अगर जो हमको चेक मिला था वो हमने पहले केस में बैंक को दे दिया है, दूसरे केस में हमने मोहन को दे दिया है, दोनों ही केसेस में जब पेमेंट नहीं होगा, चेक बाउंस हो जाएगा, तो बैंक हमको वापस कर देगा, या मोहन के पास होगा तो मोहन भी हमें वापस कर देगा। यानी चेक कहीं भी रहे, वो घूम टहल के वो लोग जिसको भी हमने चेक दिया है, हमने तो दिया है भैया आपको पैसा मिल जाएगा, जब वो चेक बाउंस हो जाएगा, उस पर पैसा नहीं मिलेगा, तो वो चेक वो लोग हमें वापस कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हम उस आदमी को वापस कर देंगे। किसे? हमको किससे मिला था? कि हमको राम से मिला था, तो हम क्या करेंगे, वो चेक राम को वापस कर देंगे। अभी राम में अमाउंट मत लिखो, क्यों, अभी बताता हूं। 2 राम में पहले अमाउंट नहीं लिखना है, अभी तो अमाउंट है ही नहीं इसमें, नहीं अमाउंट शायद इसमें है, हाँ अमाउंट इसमें है। ये चेक हमारा 10-10 हजार का है, इसमें हमने अमाउंट लिया है हुआ है, ठीक। राम को डेबिट में अभी अमाउंट मत लिखो, क्यों? क्योंकि हमको क्या हुआ, हमको चेक मिला और हमने क्या किया, राम को वापस कर दिया, तो राम रिसीवर हो गया, इसलिए राम को हमने कर दिया डेबिट। 2 गिवर कौन है? दो सिचुएशंस हैं, या तो हमने चेक को बैंक में दिया था तो बैंक हमको देगा वापस, बैंक गिवर है, या तो हमने मोहन को दिया होगा तो मोहन गिवर है। इसलिए चलो हम दोनों लिख देते हैं, 2 बैंक, और अगर बैंक को दिया था तो बैंक गिवर है, और नहीं तो मोहन या बैंक हमको चेक देंगे, ये हमारे गिवर है, और हमारा रिसीवर कौन है, राम, क्योंकि हम वो चेक राम को वापस कर देंगे। 2 अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि डिस्काउंट अलाउड जो कि अक्सर डेबिट होता है, क्रेडिट भी हो जाता है। कब? जब हम डिस्काउंट को कैंसिल करते हैं। भाई डिस्काउंट तो हमने इसी खुशी में दिया था कि पेमेंट हमको जल्दी मिला था, जब उसका चेक डिसऑनर हो गया, उसका चेक बाउंस हो गया, तो हमने उसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर दिया। ठीक, हम घाटा क्यों सहे? डिस्काउंट अलाउ करने से हमको नुकसान होता है, हम नुकसान इसलिए सह रहे थे क्योंकि हमको पैसा जल्दी मिला था। अब ये जल्दी मिलने वाला सिस्टम खत्म, तो हमने डिस्काउंट को कर दिया कैंसिल। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, वही डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक या मोहन हमको कितने का चेक देंगे, इनको हमने 10,000 का दिया था, तो ये हमको 10,000 का चेक वापस करेंगे। डिस्काउंट अलाउड 500 का था, तो वो
इसलिए फिर से वापस राम जो हमारा क्रेडिट था 10,500 से, फिर से 10,500 से डेबिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर वाली एंट्री। ये एंट्री यहाँ है। ऐसे मत करिए, वैसे ठीक है। ये आप लोग जानते रहेंगे कि एंडोर्समेंट की एंट्री है। तो आज हमने प्रयास किया कि आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जर्नल एंट्री करते समय ना हो, और आई होप मेरा प्रयास सफल हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्रयास करते हैं। जर्नल या कोई भी अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस का काम है, और इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखें, क्वेश्चंस को करते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।